डांस क्लास है, जैसे कि आप राजस्थान में सीकर का नाम आता तो सबसे पहले यहाँ पे जो है कंपटीशन की एग्जाम की तैयारी करने की कोचिंग क्लासेस की बात आती थी। लेकिन अब सीकर में प्ले ग्रुप से लेके 12th तक के भी इस प्रकार की अच्छी अच्छी स्कूलें कैंपस खुल चुके हैं, जहां पर बच्चों को प्ले ग्रुप से लेके 12th तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। इसके साथ ही प्री फाउंडेशन कराया जाता है। तो आज हमारी टीम पहुंची है सीकर के मैट्रिक्स हाई स्कूल में। इस स्कूल का जो कैंपस है बिल्कुल प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, पूरी तरह से खेतों के बीच, पहाड़ों के बीच बसा हुआ है। गांव ढाणी किसान परिवार से भी बच्चा आता है, उसको भी यह आकर ऐसा लगेगा कि मैं मेरे घर या गांव के पास ही हूं। इस प्रकार का यह वातावरण है, पूरी तरह से पिन ड्रॉप साइलेंट कह सकते हैं, प्रकृति की गोद में है, पूरी तरह से हरियाली है। तो आज हम इस कैंपस के अंदर आए हैं, पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो अब खुशी मैम से जानते हैं कि इस मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर किस प्रकार से स्टडी होती है, किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। मैम, सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि ये अपनी स्कूल है, कौन से ग्रुप से लेके कौन से क्लास तक रन हो रही है? सर प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक अपनी सारी क्लासेस अवेलेबल है अपने पास में। अपन देखें तो अपने पास में प्ले ग्रुप वाले बच्चे भी हैं। अपनी वो वाली बिल्डिंग जैसे मैंने आपको दिखाई प्ले ग्रुप की थी, फिर अपने 1st to 5th वाले बच्चों की बिल्डिंग है, और ये अपनी मेन बिल्डिंग है जिसमें 6th to 12th वाले बच्चे पढ़ते हैं। अपनी 6th to 12th की फाउंडेशन की बिल्डिंग अलग है और स्कूलिंग की बिल्डिंग अलग है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अपने पास में दोनों ऑप्शंस हैं, स्कूलिंग प्लस प्री फाउंडेशन। स्कूलिंग के साथ साथ हम प्री फाउंडेशन भी करवाते हैं सर। अगर बच्चा लाइक एडवांस है, आप चाहते हैं आपका बच्चा फाउंडेशन में जाने से पहले ही उसका माइंड कॉन्सेप्ट वगैरह क्लियर हो जाए, वो पढ़ाई में और ज्यादा तेज और होशियार हो जाए, तो उसके बेसिस पे हम ये रखते हैं। नींव मजबूत करे बच्चा, जब तक 12th में जाए तो ये पूरी तरह से श्योर हो जाए कि मुझे किस सेक्टर में जाना है। जी सर, जैसे स्कूलिंग तो है ही है, उसके अलावा प्री फाउंडेशन है अपना। फाउंडेशन हम इस बेसिस पे देते हैं, हम पहले एग्जाम लेते हैं। एग्जाम में अगर बच्चे को हमें ये लग रहा है कि हाँ बच्चा है उसके कैपेबल कि वो प्री फाउंडेशन में जा पाए, उसके बेसिस पे हम प्री फाउंडेशन उसको देते हैं। प्री फाउंडेशन का असली अस्तित्व मतलब असली ये आप मान सकते हैं कि वो उसलिए है कि अगर बच्चा कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जा रहा है, ओलंपियाड के लिए जा रहा है, गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करने के लिए जा रहा है, 12th के बाद में उसका है कि गवर्नमेंट एग्जाम में जाना है, या फिर जेई नीट अपने पास में जैसे है उनके लिए जाना है, तो वो 6th से ही वो पढ़ाई करने लग जाता है। जैसे अपन मैथ्स की क्लासेस है, एडवांस लेवल की लग रही है, अपने पास में जो रीजनिंग की है, एडवांस लेवल की रीजनिंग क्लासेस लग रही है, जिससे बच्चे का बेस स्ट्रांग हो जाए। आपसे जानना चाहूंगा कि स्कूलें होती है, सारे अपने क्लासरूम में बच्चों को, अपन किसी को टारगेट नहीं करेंगे, लेकिन बच्चों को क्लास में खूब सारे बच्चों की संख्या भर दी जाती है, जिससे बच्चा अगर डाउट भी होता तो वो क्लियर नहीं कर पाता। अपने किस प्रकार का पैटर्न है क्लासरूम का? बिल्कुल सर, अपने ना 40 to 45, इन बिटवीन 40 to 45, इससे ज्यादा हम एक क्लास में बच्चे नहीं रखते हैं, जिससे हर एक बच्चे पे फोकस हो पाए और अच्छे से बच्चा पढ़ पाए। अच्छा, ये तो होगी क्लासरूम की बात। इस वीडियो में हम आगे बताएंगे कि स्टडी के साथ भी यहाँ पर एक्टिविटीज है, वो बच्चे का सर्वांगीण विकास जिसमें हो सकता है, जिसमें स्पोर्ट एक्टिविटीज होगी, डांसिंग होगी, योगा हो गया और जिम भी यहाँ पर है। इससे पहले मैम आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों को जिस प्रकार से यहाँ पढ़ाई करवाई जा रही है, तो कौन सा माध्यम है, हिंदी या इंग्लिश, कौन सा माध्यम है? सर इंग्लिश मीडियम, अपना स्कूल प्रॉपर इंग्लिश मीडियम है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स आते हैं। अपने यहाँ पे आरबीएससी भी है 9th 11th 12th के लिए। और एक और आपको जानकारी देना चाहूंगी कि अपने मैट्रिक्स की अभी 6th से लेकर 12th तक अपन ने आरबीएससी की भी स्टार्ट कर दी है, एक और कैंपस अपना आ गया। मैम, हर पेरेंट्स की बच्चों को लेकर कहीं ना कहीं बच्चे उनका सपना होता है, तो बच्चे की सुरक्षा को लेकर बच्चे पेरेंट्स है उसको घर से दूर छोड़ते हैं, तो उसकी सुरक्षा की किस प्रकार से जिम्मेदारी होती है, किस प्रकार की अटेंडेंस वगैरह होती है? जी बिल्कुल सर, यही क्वेश्चन हमारे काफी पेरेंट्स का रहता है कि मैम हम इतने दूर अपने बच्चे को भेज रहे हैं, घर से निकाल रहे हैं, तो क्या फैसिलिटी रहेगी, हम कैसे निश्चिंत रहें उस मामले में। तो हमारा क्या रहता है, जैसे हॉस्टल का आप देखें, मेनली पेरेंट्स का ये होता है हम हॉस्टल में छोड़ रहे हैं, कैसे क्या रहेंगे बच्चे। तो हॉस्टल में हमारा प्लस पॉइंट ये है सर कि हर फ्लोर पे एक वार्डन रहता है, गर्ल्स में भी बॉयज में भी। अच्छा, गर्ल्स और बॉयज सेपरेट है? सेपरेट है सर, जैसे इस तरफ अपना गर्ल्स का है, इस तरफ अपने सारे बॉयज के हॉस्टल्स हैं। और उसमें आप देखेंगे तो हर फ्लोर पे एक हॉस्टल वार्डन रहेगा। प्लस पॉइंट ये है कि कैमरा रहते हैं अपने पास। उससे ज्यादा प्लस पॉइंट ये है उन कैमरा में अपने पास में
उस कैमरा पे देख रेख रखने के लिए 24 घंटे एक मॉनिटरिंग होती है। मॉनिटरिंग रहती है। अच्छा, दूसरी बात, कुछ हॉस्टल की बात होगी, अगर जो सराउंडिंग जो बच्चे ट्रांसपोर्ट जो बस वगैरह से आते हैं उनके किस प्रकार से उनकी जीपीएस ट्रेसिंग वगैरह किस प्रकार से मॉनिटरिंग करते हैं आप? जी बिल्कुल सर, जीपीएस ट्रेसिंग भी अपने पास में रहती है कि बच्चा जैसे किस वे से जा रहा है, घर पे पहुंचा है या नहीं, वो पूरी जानकारी अपने पास में रहती है। उसके लिए अपने पास में इंचार्ज है, अपने ट्रांसपोर्टेशन इंचार्ज जो हैं और अपने सुल्तान जी हैं जो इनका ध्यान रखते हैं, वो ये सब चीजों का ध्यान रखते हैं प्रॉपर। और एक प्लस पॉइंट ये है कि डे स्कॉलर जो अपने बच्चे हैं, अगर बाई चांस कोई बच्चा एब्सेंट है, उनके घर पे मैसेज जाएगा कि ये बच्चा एब्सेंट है। अगर मतलब कोई भी बच्चा यहाँ वहां, मतलब पूरी प्रॉपर देख रेख रहती है। जिस प्रकार से कंपटीशन क्लासेज में बच्चों का डाउट काउंटर लगता है, क्या या प्री से लेकर 12 तक भी इस प्रकार की सुविधाएं हैं कि बच्चा अगर डाउट है तो क्लियर कर सकता है? बिल्कुल सर, स्टे बैक करके बच्चा अपने डाउट क्लियर कर सकता है। अपने टीचर्स 3 बजे तक जैसे अपना स्कूल रहता है, 4:30 तक अपने टीचर्स अवेलेबल रहते हैं। अगर बच्चे को कोई भी डाउट होता है तो वो स्टे बैक कर सकता है स्कूल के बाद में और टीचर से अपने डाउट क्लियर कर सकता है। आजकल जिस प्रकार का कंपटीशन हो गया है और स्कूलिंग में भी बच्चा मानसिक रूप से कहीं न कहीं उस पर प्रेशर रहता है, होमवर्क का रहता है, स्टडी का रहता है, उसको लेकर किस प्रकार से नया एडवांस इसमें अपने मैट्रिक्स में ऐसी सुविधा की कि उन बच्चों को मानसिक तनाव से दूर किया जा सके? जी बिल्कुल सर, जैसे कि आप देखेंगे हमारे स्कूल में हमने फिजिकली जो काउंसलर भी रखे हुए हैं, साइकोलॉजी क्लासेस लेते हैं बच्चों की। साइकोलॉजी क्लास काउंसलर्स हैं अपने पास में। अगर कोई बच्चा डिप्रेशन में है या फिर पढ़ाई का ज्यादा प्रेशर है, मेंटली डिस्टर्ब है, तो वो उनकी काउंसलिंग करते हैं अपार्ट फ्रॉम स्टडीज कि उनकी लाइफ स्टाइल में ऐसा क्या चल रहा है जिसके वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर क्या ऐसा रीजन है, तो वो उस रीजन से उसको एक बेनिफिशियल पॉइंट देते हैं और उसका सपोर्ट करते हैं कि वो स्टडीज में आगे जा पाए। जिस प्रकार से स्कूलिंग होगी, स्कूलिंग के बाद भी अपने पास क्या क्या है बच्चा जो नीट और जेईई की तैयारी कर सकता है? जी बिल्कुल सर, जैसे कि हमने प्री फाउंडेशन की तो बात की ही है, 10th तक अपने पास जैसे प्री फाउंडेशन है और स्कूलिंग वाले बच्चे भी, जैसे अपने पास में अगर बच्चा जेईई या नीट के लिए जाना चाहता है, अपने मैट्रिक्स में ये फैसिलिटी भी है, जेईई की भी कोचिंग है और अपनी नीट की भी कोचिंग है सर। आइए अब जानते हैं कि किस प्रकार से इनका क्लासरूम है, किस प्रकार से जो साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब है, किस प्रकार से कंप्यूटर लैब है, तमाम सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। किस प्रकार से खेल एक्टिविटीज है। तो जब भी आप मैट्रिक्स हाई स्कूल के अंदर एंटर करेंगे तो सबसे पहले इनका एकेडमिक जो एरिया है वहां पे सबसे पहले रिसेप्शन पे आएंगे तो हमारे साथ खुशी मैम है। ये पूरा कैंपस आपको बताएंगे कि यहाँ एजुकेशन के साथ ही बच्चों को किस प्रकार से शारीरिक है, सिंगिंग है, डांसिंग, कितनी प्रकार की एक्टिविटी होती है। थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं, पेरेंट्स हैं, उनको बताइए कि किस प्रकार से पहले बच्चा या पेरेंट्स आएंगे रिसेप्शन पे, किस प्रकार से एक्टिविटी शुरू होती है। जी बिल्कुल सर, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन अपना रिसेप्शन से ही रहता है। जैसे पेरेंट्स आते हैं रिसेप्शन पे अपने एडमिशन के रिगार्डिंग या फिर कोई भी क्वेरी है, बच्चे से मिलना चाहते हैं, हॉस्टल वाले बच्चे से मिलना चाहते हैं या फिर किसी टीचर से मिलना चाहते हैं कोई कंसर्न के लिए, तो सबसे पहले अपनी रिसेप्शन पे आते हैं, बच्चे का अपना डिटेल बताते हैं कि हम बच्चे के पेरेंट हैं और फिर हम उसको प्रोसीड करते हैं फर्दर के लिए। तो ये हो गया रिसेप्शन। अब जानते हैं किस प्रकार से इनका क्लासरूम है, किस प्रकार से लाइब्रेरी है, किस प्रकार से इनकी लैब्स है, पूरी डिटेल से इस वीडियो में आगे मिलने वाली। रिसेप्शन के बाद यहाँ काउंसलिंग सेशन आता है। ये पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि प्ले ग्रुप में भी इस प्रकार की सुविधा है। ये काउंसलिंग क्यों जरूरत पड़ी? काउंसलिंग में क्या दिया जाता है? बिल्कुल सर, जैसे स्कूल के बारे में, स्टडीज के बारे में, पेरेंट को कोई भी कंसर्न करना है, कुछ भी पूछना है, कोई भी क्वेरी रहती है पेरेंट्स की, तो यूजुअली हम विजिट के बाद में, अपना रिसेप्शन के बाद में पेरेंट्स आते हैं और काउंसलिंग लेते हैं। काउंसलिंग का मेन बेनिफिट ये है कि जो पेरेंट्स का माइंड मेकअप नहीं हो पाता कि हम अपने बच्चे को क्या करवाएं, जैसे यूजुअली होता है 11th-12th में कि हम नीट में डालें, स्कूलिंग में डालें, क्या करवाना चाहिए, तो उसके लिए बेनिफिट देता है काउंसलर, वो बच्चे के अकॉर्डिंग बता। अब जिस प्रकार का कैंपस है, जिस प्रकार की स्टडी होती है, उसी प्रकार की लाइब्रेरी भी देखने मिली। तो मैडम लाइब्रेरी के बारे में बताइए एक बार। जी बिल्कुल सर, अपनी हाइब्रिड लाइब्रेरी है सर, अपनी फिजिकल प्लस टेक्निकल दोनों बुक्स अवेलेबल है। अगर लेक ऑफ बुक्स होती है बच्चों को, और भी बुक्स, मतलब बच्चों को में क्रेविंग होती है कि हाँ मैम हमें ऐसी बुक्स भी पढ़नी है, ऐसी भी पढ़नी है, तो वो मतलब टेक्निकली भी पढ़ सकते हैं। अपने पास में कंप्यूटर बेस भी रहती है। अच्छा, कौन सी क्लास से अलाउ करते हैं लाइब्रेरी में? हम करते हैं 6th to 12th, 6th से लेकर 12th तक अपने बच्चे यहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी यूज कर सकते हैं।
तो आपने ये अच्छी बात सुनी है कि यहाँ पे फिजिकल अगर बुक उपलब्ध नहीं है तो ऑनलाइन बुक बच्चा वो बुक पढ़ सकता है और उसकी जितनी भी जिज्ञासा है बुक के माध्यम से वो पूरी कर सकता है। इसी स्कूल कैंपस के अंदर है हाईटेक लैब, कंप्यूटर लैब, जहाँ पर बच्चे अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं। इस लैब में क्या होता है मैम से जानते हैं। मैम, इस हाईटेक लैब में क्या क्या बच्चों को सुविधाएं मिल रही है? जी बिल्कुल सर, ये अपना कंप्यूटर लैब है। यहाँ पे बच्चों की कोडिंग क्लासेस प्लस कंप्यूटर क्लासेस लगती हैं। यूजुअली सबसे हमारे स्कूल का प्लस पॉइंट ये है सर कि अगर कोई बच्चा एब्सेंट है तो वो अपने एब्सेंट में जो क्लासेस उसकी हुई है वो रिकॉर्डेड क्लासेस यहाँ पे से देख सकता है, पढ़ सकता है। हमारी सारे रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है। अगर बच्चे से कोई भी पॉइंट मिस हो गया है, कोई चैप्टर मिस हो गया है, तो वो यहाँ से आके प्रैक्टिस करता है, पढ़ता है। ये कौन से क्लास के वाले बच्चे यूज कर सकते हैं इसको? बिल्कुल वही सर, 6 to 12, क्योंकि हमारी जूनियर क्लासेस की तो अलग विंग है। तो अब इसी कैंपस में है लेबोरेटरीज जहाँ पे बायोलॉजी की है, फिजिक्स की है। कौन कौन सी लेबोरेटरी है, बच्चों को क्या क्या सिखाया जाता है? जी बिल्कुल सर, बायो लैब है, फिजिक्स लैब है और केमिस्ट्री लैब है। यूजुअली जो साइंस वाले बच्चे होते हैं वो हमने बायो लैब, फिजिक्स लैब और केमिस्ट्री लैब यूज कर सकते हैं। अपने पास में सारी फैसिलिटी है लैब्स के रिगार्डिंग बच्चों के लिए, जिससे वो फिजिकली भी उस चीज को जान पाए, कर सके फिजिकली, तो उसके लिए प्लस पॉइंट हो जाता है बच्चों के लिए। इसके साथ ही हर फ्लोर पे लड़के और लड़कियों के लिए अलग से पानी पीने की सुविधा है और सुविधाएं भी अलग से दे रखी है। किस प्रकार से मैम इसको मैनेजमेंट किया गया? जी बिल्कुल सर, जैसे ये फ्लोर है, हर फ्लोर पे वॉशरूम है। इस साइड गर्ल्स का है, उस साइड बॉयज का है। हमने लिखा हुआ है ये ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी है, वॉशरूम की फैसिलिटी भी है। गर्ल्स इस साइड, बॉयज इस साइड। अभी ये विजिट कर रहे थे तो यहाँ पे एक ऑडिटोरियम दिखा। मैम, ये ऑडिटोरियम किस लिए है? ऑडिटोरियम में जैसे अपने सेशंस होते हैं टीचिंग के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, हम सेशन कंडक्ट करवाते हैं। और अपने जो हॉस्टल वाले बच्चे हैं सर, उनके लिए अपन मूवी नाइट भी शो करते हैं। अच्छा, इस पे एलईडी पे पूरी मूवी वगैरह? बिल्कुल, सैटरडे संडे उनका मूवी नाइट होता है। मैम, इस विंग में कौन सी क्लासें रन हो रही है? जी सर, जैसे कि अभी मैंने आपको हाई क्लासेस के लिए बताया, ये अपनी 1st to 5th क्लासेस लगती है यहाँ पे। कौन सी विंग में अपन आ गए? जी सर, जैसे कि आपको पता ही चल रहा है कि अपन प्ले ग्रुप वाले बच्चों की विंग में आ चुके हैं। बिल्कुल, आप चारों तरफ दीवारों पे देख रहे हैं किस प्रकार से डायग्राम बना रखे हैं बच्चों वाले। तो अंदर घुसते ही किस तरह का वातावरण है बच्चों के जो है फैमिलियर बना रखा है। अभी मेरे पीछे जो बैकग्राउंड देखे आपको लग रहा होगा कि किसी गेमिंग जोन में आ गए हैं, लेकिन गेमिंग जोन नहीं है। मैम, इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये अपने यूकेजी एलकेजी के जो प्ले ग्रुप वाले बच्चे होते हैं सर, उनके लिए ये प्ले ग्रुप ही बना रखा है हमने। एकदम कितना प्यारा है ये, मतलब मुझे तो जेन्युइनली बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। ये तो हमारे स्कूल का सबसे सुंदर जगह जिसको बोल सकते हैं ना, वो जगह है। क्योंकि प्ले ग्रुप में बच्चा पहली बार स्कूल में आता है, वहाँ घर जैसा माहौल, घर जैसे खिलौने यहाँ मिल रहे हैं, तो बच्चा मेरे ख्याल से यहाँ जाने का मन भी नहीं कर रहा होगा। नहीं सर, आज मैं मैट्रिक हाई स्कूल में आया तो पहली बार मैं भी प्ले ग्रुप वाले बच्चों वाली चेयर पे बैठा हूँ, क्योंकि हमारे जमाने में इस प्रकार की स्कूल नहीं होती थी। तो मैं मैम से चाहूंगा कि खड़े होकर एक बार इसको थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से प्ले ग्रुप के जो क्लासरूम है वो होता है। मैम, थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल सर, ये अपनी नर्सरी क्लास है ना। तो जैसे आप देख ही पा रहे हो, ये नर्सरी में आते हैं हम छोटे बच्चों वाले, इतने प्यारे प्यारे इनके गेम्स हैं, जैसे पुल, एम्प्टी। बच्चा, छोटा बच्चा तो क्या ही समझेगा। हाँ जी, जैसे ये निकले हुए होते हैं, हम बच्चों को बताते हैं कि ये फुल है या एम्प्टी, फिर वो उसके अकॉर्डिंग उसको पेस्ट कर देता है। तो उनके लिए भी फन है और हमारे लिए तो जैसे है ही। बिल्कुल, यहाँ पढ़ाई के साथ ही बच्चों का जो है पूरा मनोरंजन के साथ ही डांसिंग। ये कौन सी क्लास है मैम, क्या किया जा रहा है? ये अपनी डांस क्लास है, जैसे कि आप देख ही पा रहे हैं, डांस क्लास। और ये अपने बच्चे जो अब पास होने वाले हैं, 12th से जाने वाले हैं, वो अपनी फेयरवेल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। बिल्कुल, कोरियोग्राफर है, पूरी तरह से इनको डांस सिखा रहे हैं। बच्चों का जो है पूरा मानसिक विकास किया जाता है, क्योंकि पढ़ाई के साथ भी ये सारी एक्टिविटी रहेगी तो बच्चे का मन भी पढ़ाई में ज्यादा लगेगा। तो अब एंटर हो चुके हैं क्लासरूम में। मैम, क्लासरूम में किस प्रकार से स्टडी कराई जाती है, हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। जी बिल्कुल सर, ये अपनी प्री फाउंडेशन की क्लास है। जैसे कि आपको मैं बताऊं, प्री फाउंडेशन अपना 6th से लेकर 12th तक है। तो अपनी यूजुअली प्री फाउंडेशन और स्कूलिंग दोनों की क्लासेस ऐसे ही होती है। स्मार्ट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड, बोथ आर देयर। अगर बच्चे को व्हाइट बोर्ड में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हम उसको मतलब स्मार्ट बोर्ड से वीडियो के तौर पे भी बताते हैं। यहाँ पर पढ़ाई के साथ ही स्पोर्ट पे भी पूरा फोकस किया जा रहा है। तो अभी हम हैं इंडोर सेक्शन में। मैम, इंडोर में क्या क्या स्पोर्ट एक्टिविटीज हो रही है? बिल्कुल सर, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये शूटिंग रेंज है अपना। और अपन अभी इंडोर स्पोर्ट्स में आए हुए हैं, जैसे बच्चे खेल रहे हैं, ये हमारे इंडोर स्पोर्ट्स है। इसके अलावा सर हमारे पास में 25+ गेम्स है, 35+ स्पोर्ट कोचेज हैं, इंडोर प्लस आउटडोर।
सारे तो मैम इसमें सारे हॉस्टल बच्चे भाग लेते हैं या सारे बच्चे भी भाग ले सकते हैं? सभी बच्चे भाग ले सकते हैं सर, बिल्कुल। अपने स्कूलिंग प्लस हॉस्टल दो बोथ आर देयर। तो मैं वो दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भी जिस प्रकार से चेस वगैरह है बच्चे खेलते हैं, पूरी तरह से कैरम खेल रहे हैं। सारे जो कह सकते हैं कि छोटे बच्चों से लेके बड़े बच्चों तक की सारे स्पोर्ट की यहाँ पे फैसिलिटीज दे रखी है। इंडोर के साथ ही आउटडोर स्पोर्ट को भी पूरा फोकस किया गया है। मैम आउटडोर स्पोर्ट में क्या क्या बच्चों को एक्टिविटीज कराई जा रही है? हाँ सर, जैसे कि मैंने आपको बताया अपने पास में 25 प्लस गेम्स हैं और 35 प्लस अपने पास में कोचेस हैं। हर स्पोर्ट्स के एक स्पेसिफिक कोच है अपने पास में। और आउटडोर में जैसे कि अपन देखें वॉलीबॉल, फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, अपने ये कराटे, ये सब कुछ है अपने पास में। मतलब ऑलमोस्ट जो बच्चे जिस भी में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। कह सकते हैं कि इस कैंपस के अंदर आने के बाद बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। पढ़ाई के साथ ही सारी खेल की एक्टिविटीज, इसके साथ ही डांसिंग, सिंगिंग, सारी एक्टिविटीज यहाँ पे होती है। तो अभी आपने देखा होगा कि किस प्रकार से यहाँ स्टडी कराई जाती है, किस प्रकार से बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है। अगर आप भी अपने बच्चे को सर्वांगीण विकास के लिए सीकर पा रहे हैं और सीकर में मैट्रिक्स हाई स्कूल है, आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। यहाँ पर बच्चे की प्ले ग्रुप से लेकर 12th तक के साथ ही प्री फाउंडेशन की कोर्स की शुरुआत कर दी गई है, ताकि 12th के बाद बच्चा इस असमंजस में नहीं रहेगा कि मुझे नीट करनी है या जेई करनी है। तो ये वीडियो उन पेरेंट्स तक भेजिएगा जो अपने बच्चों को विशेषकर इंग्लिश मीडियम में और इंजीनियर और डॉक्टर बनाना चाहते हैं। नमस्कार।